गांव के एक छोटे से कस्बे पिपराही में रहते थे आरव और सिया। बचपन से ही दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और साथ सपने देखे। उनके घरों की दूरी चाहे 100 कदम रही हो, पर दिलों की दूरी कभी एक कदम की भी नहीं हुई। आरव एक किसान का बेटा था, मेहनती और समझदार। सिया एक स्कूल शिक्षिका की बेटी थी, तेज, तर्रार और लक्ष्य पर अडिग। दोनों का सपना था डीएम, जिलाधिकारी बनना। कभी आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते, तो कभी छत पर बैठकर एक दूसरे से सवाल पूछते। गांव के लोग हंसते थे, क्या होगा इनका, एक साथ रहते रहते पढ़ाई छोड़ देंगे। पर किसी को क्या पता था कि यही साथ एक दूसरे की ताकत बन चुका है। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, स्कूल जाना, फिर शाम को खेतों के किनारे बैठकर किताबों में डूब जाना, यही था उनका जीवन। 12वीं की परीक्षा में दोनों ने जिले में टॉप किया। उसके बाद दोनों ने पटना जाकर एक किराए का कमरा लिया। एक साथ रहने लगे, सिर्फ और सिर्फ सपनों के लिए। पढ़ाई के साथ सिया ट्यूशन पढ़ाती थी और आरव एक कोचिंग सेंटर में काम करता था। गरीबी थी, संघर्ष था, पर हार नहीं। रात में कभी भूखे भी सोए, पर नींद में भी सपना देखा, डीएम की गाड़ी पर लाल बत्ती। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो भी आया। अपसी का रिजल्ट निकला। आरव और सिया दोनों का चयन हुआ, और वो भी टॉप रैंक में। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे, अब मिठाई बांट रहे थे। और वो आम का पेड़, जिसके नीचे दोनों पढ़ा करते थे, आज उसी के नीचे दोनों के गले में फूलों की माला थी, शादी के बंधन में बंधते हुए। डीएम आरव और डीएम सिया दोनों ने शादी भी की और साथ साथ प्रशासनिक सेवा में भी योगदान दिया। उन्होंने अपने गांव में एक मॉडल स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। गांव के हर बच्चे को अब लगता है, अगर आरव और सिया कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। कहानी बस इतनी सी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, साथ की, और उस जुनून की जो हर हालात को बदल सकता है। क्योंकि जब दो लोग सच्चे मन से साथ खड़े हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।